जिनके हाथ में कभी उम्मत की, कौम की तरक्की की लगाम थी, आज उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से वो जुआ खेलने हैं। पहले जुआ खेलने के लिए लोगों को जुए के अड्डे तक जाना पड़ता था, और अब जुआ खेलने के लिए कोई दुबई में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई हुबली में बैठा है, और सब एक दूसरे को इंटरनेट के जरिए से कनेक्ट होकर जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह याद नहीं ना, जुआ खेल रहे हो। अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूँ, कौन सी कौम जुआ खेल रही है? जो कह रही है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस हाथ में गौस का दामन होगा उस हाथ में जुआ का आला कैसे होगा? एक हाथ में दो चीज कैसे हो सकती है, बताइए। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिख रहे हैं कि जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून से उनके हाथ रंगे होंगे जिन्होंने दुनिया में जुआ खेला होगा। बताइए, जिसके हाथ जुए की वजह से सूअर और खिंजीर के खून में रंगे हो, उस हाथ में गौसे आजम का दामन कैसे हो सकता है? उस हाथ में गरीब नवाज का दामन कैसे हो सकता है? अरे, हाथों में जब दामन मुकद्दस होते हैं तो इंसान हाथों की इतनी हिफाजत करता है। हाथ में जब मुकद्दस दामन होते हैं तो हाथ की कितनी हिफाजत की जाती है। ये पैगाम हमें करबला ने अता किया। यजीद सर नहीं मांग रहा था, यजीद हाथ मांग रहा था। हुसैन ने सर दे दिया, हाथ नहीं दिया, क्योंकि इमाम हुसैन के हाथों में अली का दामन था और नबी का दामन था। मौला हुसैन ने कहा, सर मेरा है, सर तो दे दूंगा, लेकिन जिन हाथों में नबी और अली का दामन है वो हाथ किसी शराबी और जानी के हाथ में नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की गुलामी। जिस कौम को अपने हाथों का तकद्दुस पता ना हो, इमाम अली मकाम ने दामन के तकद्दुस की कैसी फिक्र था, इससे पता चला कि करबला को खिचड़े और शरबत पे तोलने की कोशिश न करो। करबला तो अफकार और नजरियात का नाम है। तवज्जो फरमाए, अपने हाथों से जुआ खेलते हो मोबाइल हाथ में, और जुए के अलावा फिर अल-अयाज़ु बिल्लाह यहाँ तक कि रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके क्या क्या देखते हैं। कौन क्या देखता है वो खूब जाने। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, काश कि हम सोच लेते कि आखिरत क्या है। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं कि मुझे 70 मरतबा मरना और जिंदा होना, मरना और जिंदा होना पसंद है, लेकिन एक मरतबा किसी की रान समझते हैं ना, किसी की रान नंगी देखना पसंद नहीं है। मुझे अगर 70 मरतबा मार मार के जिंदा किया जाए तो मैं इसको पसंद कर लूँगा, लेकिन एक बार मैं किसी की रान नहीं देख सकता। लोगों ने पूछा उसकी वजह, फरमाते हैं 70 मरतबा मर के जिंदा होने में उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ किसी की रान को देखने में अजाब मिलता है ना, वो अजाब। तो मैं मर के जिंदा होना, जिंदा होके मरना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन वो रान पर को देखने पर जो अजाब मिलेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप गौर कीजिए, जब रान देखने पर इतना बड़ा अजाब है कि 70 मरतबा मरना उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो जो लोग जिना देखते होंगे वो कहाँ तक ताकतवर है, जरा ये बताएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाते। ये कोई हंसने की मुस्कुराने की बात नहीं है, ये आपके फायदे की बात है। आज आपको लगता है सब चीजें बड़ी इजी है, बहुत आसान है, जो होगा देखा जाएगा। आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं। जिस आसान, अगर ये आसान होता तो भाई जिन जिन लोगों को जन्नत की बशारतें दी गई है वो रातों को क्यों रोते हैं? अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला आखिरत को याद करके रोते हैं। सैयदना फारूक आजम के तो आंसू भी खुश्क नहीं होते थे, चेहरे पे निशान थे आंसुओं के। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला रात रात भर रोते थे।
मौला मुश्किल कुशा मौलाए कायनात के तो रोने की कैफियत ये बयान करती है देखने वाले कि किसी माँ का बच्चा मर जाता है तो वो माँ कैसे रोते हैं, हमने मौलाए कायनात को आखिरत याद करके ऐसे रोते देखा। किसी कहने वाले ने यहां तक बयान किया, अगर किसी को सांप डस दे, सांप डंक मार दे तो वो कैसे तड़प तड़प कर रोता है, सांप का डसा हुआ जैसे तड़प के रोता है, उससे ज्यादा तड़प कर हमने मौलाए कायनात को रोते देखा है।